भक्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जीवन में उतारना सबसे कठिन होता है, और वह है सच्चा प्रेम और भगवान की भक्ति। इस संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रेम के बिना रह सके। लेकिन प्रश्न यह है कि हम जिस प्रेम को ढूंढ रहे हैं, क्या वह हमें स्थायी सुख देता है? हम रिश्तों में प्रेम ढूंढते हैं, धन में प्रेम ढूंढते हैं, नाम और सम्मान में प्रेम ढूंढते हैं। कुछ समय के लिए हमें लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर अचानक मन खाली खाली क्यों हो जाता है? क्योंकि वह प्रेम सच्चा नहीं होता, उसमें स्वार्थ छिपा होता है। जब तक प्रेम में मुझे क्या मिलेगा ये भावना है, तब तक वह प्रेम नहीं, एक सौदा है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें केवल देना होता है, लेना नहीं। और ऐसा प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो वह ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, वह केवल माँ के प्रेम में खो जाता है। उसी प्रकार जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें भी बिना किसी अपेक्षा के जाना चाहिए। आज हम भगवान को भी एक साधन बना चुके हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, मेरा ये काम कर दो, मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन सोचिए, क्या भगवान को आपके प्रसाद की जरूरत है? भगवान को आपकी चीजों की नहीं, आपके भाव की आवश्यकता है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं। सुदामा जी के पास भगवान को देने के लिए केवल थोड़े से चावल थे, लेकिन उनका प्रेम सच्चा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन चावलों में प्रेम देखा और बदले में सुदामा को इतना दिया कि उनका जीवन बदल गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के सामने वस्तु का नहीं, भावना का महत्व होता है। आज हम भक्ति भी दिखावे के लिए करने लगे हैं। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करने से, ज्यादा दिखावा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन भगवान को दिखावा नहीं, सच्चाई पसंद है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का अर्थ केवल माला जपना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है हर समय भगवान को अपने हृदय में बसाना। जब आप खाना बना रहे तब भी भगवान को याद करें, जब आप काम कर रहे तब भी भगवान को याद करें, जब आप चल रहे तब भी भगवान का नाम लें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। शुरुआत में जब आप नाम जप करते हैं तो मन बार बार भटकता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, लेकिन घबराइए मत, ये मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका मन स्थिर होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब भगवान का नाम ही आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन उसमें निरंतरता चाहिए। अगर आप रोज थोड़ी देर भी सच्चे मन से भगवान का नाम लेंगे तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। आपके अंदर शांति आएगी, संतोष आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका डर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जहां भगवान का नाम होता है वहां भय नहीं रहता। आज इंसान हर छोटी छोटी बात से डरता है, भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों की बातों का डर। लेकिन जब आपके हृदय में भगवान का वास हो जाता है तो ये सारे डर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि भगवान को पाने के लिए हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है। हमें केवल अपने हृदय को शुद्ध करना, और हृदय को शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका है सच्चा प्रेम और नाम जप। आज से हम एक छोटा सा संकल्प लें, हम भगवान से कुछ मांगने नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें अपना प्रेम देंगे। जब आप भगवान को सच्चे मन से प्रेम देंगे तो भगवान आपको उससे कहीं ज्यादा लौटाएंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, भगवान को पाने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं है, केवल एक सच्चा और निर्मल हृदय ही पर्याप्त है। राधे राधे।